दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि पक्षपात के आरोप निराधार थे। पक्षपात की उचित आशंका की कानूनी सीमा को पूरा करने में विफल रहे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मात्र संदेह के आधार पर ऐसी दलीलों को स्वीकार करना न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने टिप्पणी की कि आवेदन साक्ष्य के बजाय संकेतों और आरोपों पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई व्यक्तिगत आशंकाएं कानून द्वारा निर्धारित मानदंड पर खरी नहीं उतरती और चेतावनी दी कि ऐसे दावों को मान्यता देना एक चिंताजनक मिसाल कायम करेगा। कोर्ट ने कहा कि कोई न्यायाधीश किसी वादी के निराधार संदेह को संतुष्ट करने के लिए खुद को अलग नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत कक्ष धारणाओं का रंगमंच नहीं बन सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शक्तिशाली राजनेता को भी आरोपों के समर्थन में ठोस सबूतों के बिना संस्था को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं तो निष्पक्षता का वही मानक लागू होता है। न्यायिक कार्यप्रणाली को उन कथनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता जो न्यायाधीश को हटाने की याचिकाओं में गढ़े गए हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने अपने बच्चों के केंद्रीय सरकारी वकील के रूप में नियुक्त होने से उत्पन्न हितों के कथित टकराव के तर्क पर भी विचार किया। न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की नियुक्ति से स्वयं ही पक्षपात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि वर्तमान मामले से सीधा संबंध स्थापित न हो जाए, जो कि सिद्ध नहीं हुआ। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब घोटाले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी पर आया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया है फैसला। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया फैसला। केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी खारिज की। उन्होंने कहा, रिक्यूजल की याचिका साक्ष्य के साथ नहीं आई, बल्कि ये सिर्फ संदेह, आरोप और शंकाओं पर आधारित है। आशंका मात्र से किसी न्यायाधीश के मामले से अलग होने का आधार नहीं बनता। न्यायाधीश अपने पद की गरिमा से बंधे होते हैं और यदि वे ऐसी बातों के आगे झुक जाएं, तो यह न केवल संबंधित न्यायाधीश पर बल्कि संस्था पर भी हमला होगा।